रोशन, गोरा, लालू, नेक और फकीरा, ये 5 दोस्त थे। ऐसे दोस्त जिनकी दोस्ती की मिसालें पूरा गांव देता था। लोग कहते थे कि भाई हों तो ऐसे। मगर उनकी इस गहरी दोस्ती के पीछे एक और भी गहरा राज छुपा हुआ था। एक ऐसा राज जो उन सबको जोड़ता था। वो पांचों के पांचों अपने जमाने के उस्ताद चोर रह चुके थे। अब देखिए, शुरू में तो ये लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, बिल्कुल अनजान। लेकिन फिर वक्त का खेल देखें, किस्मत इन सबको खींचकर एक ही गांव में ले आई और बस यहां से उनकी कहानी एक हो गई। और जब दोस्ती गहरी हुई तो फिर राज भी खुलने लगे। उन्होंने एक दूसरे को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बता दिया कि हाँ, वो सब कभी चोर हुआ करते थे, लेकिन अब वो सब कुछ छोड़ चुके थे। सालों पहले सच्चे दिल से तौबा कर ली थी। तो एक रात ये सब दोस्त बैठे गपशप लगा रहे थे, बिल्कुल रोज की तरह। लेकिन उस रात कुछ अलग होने वाला था। गपशप के बीच में रोशन ने अचानक एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने उनकी पूरी महफिल का रुख ही बदल दिया। सवाल ये था, तुम लोगों ने चोरी छोड़ी क्यों? देखिए, पुलिस या जेल का डर तो इनको रोक नहीं सकता था। अगर डर होता तो ये काम शुरू ही क्यों करते, है ना? तो फिर आखिर असली वजह क्या थी? सबने मिलकर फैसला किया कि चलो आज हर कोई अपनी असली कहानी सुनाएगा। और यहां से शुरू हुई पहली दास्तान। तो सबसे पहले बारी आई रोशन की। रोशन ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। ये समझ लें कि रोशन अपने काम पर यानी चोरी पर बहुत ही ज्यादा फख्र करता था। उसके लिए ये कोई मामूली काम नहीं था, बल्कि एक फन था, एक आर्ट। और वो माहिर भी था, इसमें कोई शक नहीं। बिल्लियों की तरह छतों पर कूदना, गिरगिट की तरह दीवारों से चिपक जाना, ये सब उसके बाएं हाथ का खेल था। उसे असल मजा तो भरे पूरे घरों में चोरी करने में आता था, जहां लोग सो रहे हों और वो उनकी नाक के नीचे से अपना काम करके निकल जाए। तो उस रात भी उसने एक बड़े रईस आदमी के घर को निशाना बनाया। मंसूबा सिंपल था, दीवार में सेंध लगानी है। उसने काम शुरू किया और पूरी रात वो दीवार खोदता रहा। लेकिन वो दीवार तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो घर की दीवार नहीं, किसी किले की दीवार खोद रहा हो। सुबह हो गई। वो थककर चूर हो चुका था और उसने हार मान ली। लेकिन असल झटका तो उसे बाद में लगा, जब उसे पता चला कि वो दीवार नहीं, जमीन खोद रहा था। जी हां, जमीन। हुआ यह था कि उस कमरे का फर्श बाकी घर से ऊंचा बनाया गया था। रोशन की सारी मेहनत, सारा हुनर सब पानी में चला गया। अपने फन की ऐसी जिल्लत उससे बर्दाश्त नहीं हुई और बस उसी दिन उसने चोरी को हमेशा के लिए अलविदा कह दी। रोशन के बाद अब बारी थी नेक की। नेक की कहानी थोड़ी अलग थी। उसे उसके हुनर ने नहीं हराया, बल्कि उसे मात दी एक ऐसी बूढ़ी औरत ने जो पूरे इलाके में अपने सलीके और तरतीब के लिए मशहूर थी। तो नेक ने क्या किया, उसने महीनों तक उस बूढ़ी औरत के घर में नौकरी की। क्यों? ताकि वो घर का कोना कोना समझ सके। उसका असल निशाना था एक पुराना बंद स्टोर रूम। उसे पूरा यकीन था कि सारा माल, सारा कीमती सामान उसी कमरे में छुपा हुआ है। आखिरकार वो दिन आ गया जब वो स्टोर रूम में घुसने में कामयाब हो गया। अंदर जाके देखा तो एक के बाद एक संदूक। उसने सबसे बड़ा संदूक खोला। अंदर से निकले पुराने कपड़े। चले, कोई बात नहीं। उसके अंदर एक और छोटा बक्सा था, उसमें से निकली कपड़ों की कतरनें। फिर एक लकड़ी की संदूची मिली, उसमें रंग बिरंगे धागे। और बिल्कुल आखिर में उसके हाथ आई एक छोटी सी टिन की डिबिया। नेक का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे लगा बस इसमें जरूर हीरे जवाहरात होंगे। लेकिन जब उसने उसे खोला तो अंदर क्या मिला? सिर्फ सुइयां, ढेर सारी सिलाई की सुइयां। वो उस बूढ़ी औरत की जिंदगी भर की जमा पूंजी थी। नेक के लिए वो बिल्कुल बेकार थी, लेकिन उस औरत के लिए वो ही सब कुछ था। अपनी मेहनत का ऐसा अंजाम देखकर नेक का दिल ही टूट गया। उस दिन के बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब आती है लालू की कहानी, और ये सबसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। लालू को ना तो उसके हुनर ने हराया और ना ही वो किसी से मात खाया, बल्कि उसकी जिंदगी बदली एक ऐसी शराफत से जिसकी उसने कभी तवक्को भी नहीं की थी। हुआ ये कि लालू ने एक ऐसे आदमी के घर चोरी का प्लान बनाया जो देखने में बहुत रईस लगता था। शानदार पगड़ी, कीमती जूते, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। वो आदमी दरअसल एक गरीब मुंशी था जो लोगों के सामने सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए ये शानो शौकत बनाए हुए था। तो रात को लालू घर में घुस गया। अंधेरे में गलती से उसका पांव एक चारपाई से टकरा गया और आवाज से मुंशी की बीवी जाग गई। अब लालू तो घबरा गया कि बस अब पकड़ा गया। लेकिन उस औरत ने जो किया वो यकीन करने के काबिल नहीं था। उसने बहुत सुकून से कहा,
यहां तक आने में बड़ी तकलीफ हुई होगी। बैठो, मैं पानी लाती हूं। सोचिए, एक चोर के साथ ऐसा सलूक। उस औरत की इस नेकी ने लालू को अंदर तक हिला दिया। वो शर्म से पानी पानी हो गया, उसे खुद से नफरत होने लगी और वो बिना कुछ लिए वहां से भाग खड़ा हुआ। उस एक लम्हे ने उसे इतना बदला कि उस दिन के बाद वो कभी चोरी नहीं कर सका। तो अब बारी है गोरा की, और उसकी कहानी तो सबसे अजीब है। उसे किसी पुलिस ने नहीं पकड़ा, ना वो जेल गया, उसे सजा दी उसके अपने कर्मों ने। गोरा ने एक जमींदार के घर डाका डाला और रुपयों से भरी हुई एक हांडी यानी मटका ढूंढ निकाला। लेकिन लालच बुरी बला है। वो और माल की तलाश में इधर उधर देखने लगा और इसी चक्कर में उससे गलती से एक और मटका टूट गया और उसके अंदर से कोई गाढ़ी सी चीज निकलकर उसके जिस्म पर गिर गई। वो तो पैसे लेकर भाग निकला, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे जिस्म में जलन महसूस होने लगी और जब सुबह हुई तो उसका आधा चेहरा और हाथ बिल्कुल काले हो चुके थे। पता चला कि वो चमड़ा रंगने वाला एक ऐसा पक्का रंग था जो कभी नहीं उतरता। उसकी शक्ल इतनी खौफनाक हो गई कि लोग उसे देखकर भागते थे, उसे राक्षस समझने लगे। नतीजा, उसे सालों तक जंगल में अकेले रहना पड़ा। वो चुराए हुए पैसे किसी काम न आए। कई सालों बाद जब वो रंग थोड़ा हल्का हुआ, तब तक गोरा अंदर से पूरी तरह बदल चुका था। और अब आखिरी कहानी, फकीरा की कहानी, जिसने ये सीखा कि चोरी सिर्फ चीजों की नहीं होती, कभी कभी हम लोगों की खुशियां और उम्मीदें भी चुरा लेते हैं। फकीरा ने एक बहुत ही गरीब किसान के घर चोरी की, जिसकी बेटी की शादी होने वाली थी। अगली सुबह जब वो पास से गुजर रहा था तो उसने उस किसान को फूट फूट कर रोते हुए सुना। वो कह रहा था, सब चला गया, अब मैं बारात वालों का सामना कैसे करूंगा, अपनी बेटी को खाली हाथ कैसे विदा करूं। उस किसान के आंसू देख के फकीरा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर चोट मारी हो। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक चोर नहीं, वो खुशियों का कातिल है। उस एहसास ने उसे इतना झंझोड़ा कि उसने जाके अपना गुनाह कबूल किया, सारा सामान वापस किया और फिर कभी उस राह पर कदम नहीं रखा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक इंसान को सच में क्या चीज बदलती है? क्या वो जिल्लत है जो रोशन ने महसूस की जब उसका हुनर हार गया, या वो शर्म है जो लालू को उस औरत की शराफत देखकर आई, या फिर वो हमदर्दी है, वो एहसास है जो फकीरा ने उस किसान का दुख देखकर महसूस किया? इन 5 कहानियों से एक बात तो साफ है कि हर इंसान के बदलने की वजह अलग होती है।